हाँ जी, तीन, एक तो 405 च लगना है, एक 208 च लगना है। क्योंकि इन्होंने एथेंस एक पूरा सोसाइटी जो क्रिएट की है अंदर पूरे, उसके अंदर ही सारे टावर्स हैं 2 BHK के, 3 BHK के, 4 BHK के, और किस तरह से उन्हें डिज़ाइन किया गया है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 BHK दिखा चुके हैं, 3 BHK मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लोकेशन एडवांटेजेस मैं आपको बता चुका हूँ कि नियर टू एयरपोर्ट, नियर टू मॉल्स, नियर टू हॉस्पिटल, नियर टू स्कूल्स, नियर टू नेशनल हाईवे, यानी कि एक परफेक्ट और प्राइम लोकेशन जो है वो इसकी है। चलिए बात अब ये करनी है हमने कि 3 BHK के अंदर से कैसा दिखता है, 2 BHK से कितना अलग है, क्या एरिया है, वो आपको दिखाते हैं। आइए, 3 कर देने। एंटर कर चुका हूँ, एथेंस में हम खड़े हैं, और 3 BHK की अगर हम बात करें तो 2 BHK से ज़्यादा बड़ा लिविंग एरिया है। बिल्कुल वही कंसेप्ट है, अंदर एंटर करते ही आपको लिविंग एरिया दिख जाएगा, और ज़्यादा बड़ा लिविंग एरिया है क्योंकि एरिया ज़्यादा है। मैं आपको बताऊंगा अभी एरिया इसका कितना है। सबसे पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, आते ही आपको लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया के साथ आपका यहाँ पे टीवी पैनल मतलब लगाने के लिए जगह, और उसके बाद साथ में ये बालकनी। और बालकनी जो है वो एडवांटेज इसलिए देती है हमें क्योंकि अक्सर हम फ्लैट्स में जब रहते हैं तो हमें ये लगता है कि अंदर हम कहाँ बाहर दुनिया को देखें, कैसे किसी से रूबरू हों। तो आई थिंक बालकनीज वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है, और हर रूम के साथ दे दी जाएँ तो और भी अच्छी बात है। तो इन्होंने ये लिविंग एरिया के साथ भी एक अच्छा स्पेशियस एरिया जो है बालकनी का दिया है। और फिर उसके बाद वापस अगर हम मुड़ते चले तो इस साइड आप देख सकते हैं पूजा रूम जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा। बहुत सुंदर से इन्होंने पूजा रूम यहाँ पे बनाया है, शेप बड़ी अच्छी एक पूजा रूम को दी है। और फिर वही बात कि पूजा रूम जो मैंने आपको बताया था कि वॉशरूम कहीं आसपास नहीं होना चाहिए, वो नहीं है, वो पूरा ध्यान रखा गया है। और पूजा रूम के साथ ये बाहर लिविंग एरिया के बिल्कुल पीछे डाइनिंग एरिया, 6 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पर लगा हुआ है, फिर भी एक अच्छी स्पेस दोनों तरफ बचती दिखाई दे रही है। और इसका एडवांटेज है कि सामने बिल्कुल किचन है, यानी कि जब भी हम किचन और डाइनिंग एरिया के बारे में सोचते हैं तो दोनों को कंबाइन करके देखते हैं तो किचन बहुत नज़दीक है। यहाँ से आप बिल्कुल कुछ भी आपने चीज़ें देनी है, खाने के लिए रखनी है तो बहुत नज़दीक एक अच्छी कनेक्टिविटी किचन के साथ डाइनिंग एरिया की बन जाती है। किचन की बात करें तो स्पेशियस पॉजिटिविटी पूरी इसमें नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि बाहर से इन्होंने एक अच्छा विंडो यहाँ पे दे रखा है सनलाइट और एयर आने के लिए। और आपको ऐसी मॉड्यूलर किचन मिलने वाली है विद हॉब और चिमनी और वाटर प्योरीफायर, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे हम देखें तो इन्होंने किचन को 2 हिस्सों में यहाँ पे बांट दिया है। ये एल शेप किचन है आपका वर्किंग एरिया, यहाँ पे आपने कुकिंग करनी है, सारा आपने जो भी अपना सामान रखना है। और बिल्कुल अलग कर दिया उन्होंने वॉशिंग एरिया को। ये एक अच्छी बात है क्योंकि हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार हम समझते हैं यार यहाँ पे हम कुक कर रहे हैं, यहीं बर्तन धो रहे हैं, छींटे वहाँ तक जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बिल्कुल एक सेपरेट जो सिंक है वो उन्होंने एक सेपरेट कर दिया। और उसके साथ बिल्कुल एक उन्होंने रेफ्रिजरेटर के लिए जगह दे दी, और उसके यूपर भी आपको एक स्पेस मिल जाता है। अच्छे उन्होंने मॉड्यूलर किचन का ये कर दिया कि आपको यहाँ भी स्पेस है, और एसेसरीज जो हैं वो अच्छी जो है यूज़ की गई हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बस दरवाज़ा लगा के दे दिया और आप जो मर्ज़ी रखो, अंदर प्रॉपर एसेसरीज जो हैं वो उसमें लगाई गई हैं, यूज़ की गई हैं। चलिए अब आती है बात फिर से वही बात कि किचन के साथ जो एरिया होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक बहुत खुला एरिया है किचन के साथ जो यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। अगेन वहीं सिलेंडर रखने के लिए यहाँ पे जगह है, आप यहाँ पे अपना LPG सिलेंडर अटैच करेंगे या रख सकते हैं। और इस एरिया को आप फिर उसके बाद यूज़ कर सकते हैं एज ए वॉशिंग एरिया यूज़ कर लीजिए, या आप किसी भी तरह से इस एरिया का अच्छा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अच्छे अच्छे गमले रख लीजिए, अच्छा यहाँ पे कुछ बना लीजिए, ग्रीनरी कर लीजिए। ये एक अच्छी बात है कि किचन के साथ आपको एक छोटा सा एक एरिया यहाँ पे दिया है इन्होंने यूज़ करने के लिए। 3 BHK मीन्स 3 बेडरूम। तो सबसे पहला बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगेन वही फॉल सीलिंग आपको मिलने वाली है, AC के कनेक्शंस मिलने वाले हैं, और मूवेबल फर्नीचर इसमें कोई भी इंक्लूड नहीं है। और वो ये मॉड्यूलर वार्डरोब आपको मिलने वाला है। और अगेन अटैच वॉशरूम जो है वो मास्टर बेडरूम के साथ दिया गया है, अच्छा है, स्पेशियस है। और मिक्स मैच करके जो ये डिज़ाइनर टाइल्स लगाई गई हैं ये भी अपने आप में एक ग्रेसफुल हैं। चलिए, और इसके साथ ही फिर वही एक एडवांटेज कि बेडरूम के साथ अटैच जो है स्लाइडिंग डोर वाली एक बालकनी आपको यहाँ भी दिख जाएगी, और इसकी एंट्रेंस जो है वो दूसरे बेडरूम से भी जुड़ती है वहाँ से। तो ये एक अच्छी बात है कि बालकनी जो है वो सेफ़ है। सेफ़ किस पॉइंट ऑफ व्यू से, घर में बच्चे होते हैं, कई बार क्या होता है ग्रिल बड़ी छोटी होती है,
पीछे बहुत सारे हादसे हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं, कोई बच्चा लटक रहा है, कुछ गिर गया, कुछ हो गया। तो एक अच्छा मेरे जैसा 6 फुट का बंदा भी जो है वो अगर खड़ा हुआ है तो आप देख लीजिए बालकनी कहाँ तक आ रही है, ये जो ग्रिल है ये कहाँ तक आ रही है। तो स्पेशियस बालकनी है। अगर यहाँ पे एक पलंग तक बिछाना चाहें तो आप बिछ जाएगा। उसके बाद चेयर्स रखना चाहें, कुछ फर्नीचर रखना चाहें, दैट्स गुड आइडिया, आप यहाँ पे उसको रख सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं दूसरे बेडरूम की ओर। बिल्कुल इसके साथ अटैच एक सेकंड बेडरूम, पर उसका जो एक वॉशरूम है वो ये अटैच्ड नहीं दिया गया है, ये बाहर उन्होंने वॉशरूम दिया है। फिर वही कंसेप्ट जो मैं हर बार बताता हूँ कि ये गेस्ट वॉशरूम भी हो गया अगर कोई बाहर से आया है वॉशरूम यूज़ करना है। और जो इस रूम के साथ है उसकी अटैच इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ से भी एंट्रेंस दे दी है कि जो यहाँ रूम में है उसे यूज़ करना है तो उसकी एंट्रेंस यहाँ से भी है और बाहर से भी है। और मॉड्यूलर कबर्ड्स यहाँ भी मिल जाएंगे, फॉल सीलिंग यहाँ भी मिल जाएगी। और अगेन बालकनी, इसमें बाहर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको दिखा चुका हूँ कि जहाँ हम अभी गए थे उसकी एंट्रेंस यहाँ से भी है। तो कुल मिला के सुंदर बनाया हुआ घर है। मैं ये कहूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपके घर का एरिया आप अगर 100 गज को भी प्रॉपरली यूज़ कर लें तो एक ऐसा घर बन सकता है जिसकी वैल्यू फॉर एवर रहती है। तो ये थर्ड बेडरूम है और थर्ड बेडरूम में अटैच वॉशरूम आपको दिया गया है, कबर्ड्स, मॉड्यूलर कबर्ड्स आपको दिए गए हैं। ये इस साइड अगर देखा जाए तो एक विंडो, इन्होंने बहुत बड़ा विंडो यहाँ पे दिया है पूरा सनलाइट आने के लिए। और यहाँ से एक सेपरेट अगेन एक बालकनी जो है वो यहाँ से दी गई है। ये देखिए स्लाइडिंग डोर्स हैं, ये भी अच्छी बात है कि स्लाइडिंग डोर्स कंफर्टेबल रहते हैं और स्पेस भी कम घेरते हैं। तो यहाँ पे अगेन एक बालकनी, एक बाहर का व्यू देखने के लिए आपको मिल जाएगी। कुल मिला के 3 BHK और 2 BHK में कोई ज़्यादा डिफरेंस यही है कि एक बेडरूम आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, स्पेस थोड़ी हर चीज़ के लिए आपको ज़्यादा मिल जाती है और लोकेशन वही है, एथेंस में ही अंदर आपको ये सब कुछ मिलना है। और प्राइसिंग के लिए मुझे इसका बार बार मोबाइल इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि प्राइसिंग जो है वो कॉमन नहीं है, सबकी अलग रखी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि 3 BHK के इनके एक्चुअली 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक रेनबो, एक मेडोज़। डिफरेंस क्या है, जो रेनबो है वो जो है वो ग्राउंड प्लस जो है वो 8 का टावर है और जो मेडोज़ हैं वो S+12 है, S+11 है, 2 टावर हैं। और जो इसका रेनबो का आपको बताया मैंने, इसके 2 टावर्स हैं, G+6 एंड G+8। एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया 3 BHK आप चाहे रेनबो में जाएं चाहे मेडोज़ में जाएं, एरिया सेम रहने वाला है, दैट इज़ 1502 स्क्वायर फीट। ये सुपर एरिया है, सुपर एरिया है। और कारपेट एरिया की बात करें यानी जो यूजेबल एरिया है वो 998 स्क्वायर फीट यानी 1000 स्क्वायर फीट हम कह दें तो गलत नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट के करीब ये कारपेट एरिया मिल जाता है आपको 3 BHK में। और प्राइसिंग की बात करें तो रेनबो और मेडोज़ में प्राइसिंग भी कॉमन है। अगर मैं ग्राउंड से शुरू कर लूँ, ग्राउंड फ्लोर अगर आप लेते हैं तो आपको पड़ेगा 70,78,000 रुपये। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे प्राइस आपको कम नज़र आएगा। फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो 70,14,000 रुपये, अगर आप सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो 69,50,000 रुपये। अगर थर्ड और फोर्थ कॉमन प्राइस रखा गया है 68,86,000 रुपये। और फिफ्थ एंड अबव यानी कि टावर चाहे वो G+6 का हो या G+8 का हो तो उसमें आपको प्राइसिंग रहेगी 67,59,000 रुपये। तो मेरी बात चल रही थी अभी, वो कहते हैं कि हमारी जो प्राइसिंग है फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाती है, मतलब कि आमतौर पे हाई राइज में अगर हम मुंबई या बंगलुरु या कहीं भी जाएं तो वहाँ पे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो प्राइसिंग बढ़ती जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ इन्होंने ग्राउंड का ज़्यादा रखा है और टॉप का जो है वो कम रखा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि थॉटफुल तरीके से बनाया गया है क्योंकि बहुत अच्छा ग्रुप है GBP ग्रुप, वन ऑफ द रिप्यूटेड ग्रुप हैं। बहुत सारे इनके सक्सेसफुली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइम लोकेशंस पे हैं। और सबसे ज़्यादा बात किसी भी चीज़ में जब कोई कॉल आता है तो वो पूछता है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ है, तो प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल एयरपोर्ट रोड पे है, प्रीमियम लोकेशंस पे हैं। सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नज़दीक हैं, मॉल, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब चीज़ें आसपास हैं। और विद इन इन्होंने जो वो किड्स प्ले एरिया, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और वो वाटर बॉडीज़ और स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, ये सब कुछ जो है वो विद इन एथेंस, जो इन्होंने सिटी विद इन सिटी जो एक स्लोगन दिया है, सब कुछ आपको बीच में ही मिल जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्राइसिंग जो है इन्होंने थोड़ी सी डायनामिक रखी है, हर फ्लोर की अलग रखी है।
लेकिन अगर हम लोकेशन वाइज और प्रोडक्ट वाइज बात करें तो प्राइसिंग जो है इनकी बिल्कुल उस पर सटीक नज़र आती है, क्योंकि लोकेशन का प्राइस होता है, फैसिलिटीज़ का प्राइस होता है, वो यहाँ पे आपको एक अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिल रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से कारपेट एरिया को यूज़ किया गया है। हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आप कौन सा ऐसा रूम बताइए जहाँ आपको बालकनी नहीं मिली, आप घर बताइए अगर आपको पूजा रूम नहीं मिला, आपको एक सेपरेट किचन के साथ एक यूजेबल एरिया नहीं मिला, आपको वॉशरूम की ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली कि गेस्ट भी आपका वॉशरूम यूज़ कर ले। तो सब कुछ है, थॉटफुल है, माइंडफुल है। आप भी अगर अपना माइंड बना रहे हैं, आपको वीडियो में जितनी चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर आप फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो नंबर लगातार स्क्रीन पर चल रहा है। आप आइए, फैमिली के साथ आइए, विज़िट कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो डेफ़िनेटली ये आपके सपनों का आशियाना हो सकता है, जो एक प्राइम लोकेशन पे है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रॉपर्टी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए। हम फिर आएंगे आपके पास एक नई प्रॉपर्टी, एक नया प्रोजेक्ट लेके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।